प्रणव कुमार सर हैं, तो अभी इंटरव्यू देके निकले हैं। तो सर कैसा रहा सर? बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही कोऑपरेटिव सारे बोर्ड मेंबर हैं और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो अच्छा माहौल लगा। सर आपका सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हालांकि आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता जी। सर, मीडियम का रखा था? मेरा हिंदी माध्यम था और मेरा चौथा इंटरव्यू था, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस बार मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय। सर अभी सर बता रहे 67 में सर आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें सर क्या रहा? इसमें मेरा SDO है, ABC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ, मेरा पोस्ट हुआ है, गजेटेड ऑफिसर का पद है। अच्छा रहा। ओके, सो सर कौन सा बोर्ड था और किस टाइप का क्वेश्चन पुट अप किया गया? मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था और बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था। और अभी मालदीव विश्व में पूछा गया और अभी जो मोदी जी जो कॉन्फ्रेंस किए हैं पुलिस सुधार पे, उस पर बात किया गया। और अशोक के बारे में पूछा गया, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑनर्स पेपर भी था। फिर आपको जातीय, मेरा जो जिस पद पे मेरा चयन हुआ, BC के लिए क्या डेवलपमेंट किया गया, जातीय जनगणना क्या लगता है आपको, आपके आधार पे होना चाहिए, ये सब। जी सर, आपका एकेडमिक में क्या रहा है? मेरा इतिहास ही ऑनर्स है, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। सर पढ़ाई लिखाई में कैसा था? पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा ग्रेड नहीं था। सर और कुछ क्वेश्चन बताएं इंटरव्यू का जो आपको याद आ रहा हो? अभी फिलहाल यही याद कर पा रहे हैं। मेंबर कितने थे? 4 मेंबर थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लगता एक वार्तालाप की तरह बात होती है वहाँ पे। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार, जैसे पहले पूछा गया था 2 इंटरव्यू मेरा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बहुत ही कोऑपरेटिव इंटरव्यू रहा। कितना इंटरव्यू चला लगभग? 12 मिनट का आसपास चला। 12 मिनट इंटरव्यू चला। सर ये बताएं आपकी, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब जैसे कि वो उनका क्वेश्चन होता है कि जैसे कि 68 में सर ऐसे था, इससे के लिए सर क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाहिए? इससे के लिए देखिए, जैसे आपको GS का नॉलेज है तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए आपको। अगर कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखिए। कल्चरल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल आप लिख सकते हैं। डायमेंशन जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। खास करके बिहार के लिए आपको जो कहावत वाली है, तो आपको उसका मीनिंग अगर पता है तो उसमें भी वही अप्रोच अपना सकते हैं। सर कहावत वाली सर जो अदर स्टेट के सर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सर कहीं ना कहीं सर वो मिसिंग होता है। जैसे सर पॉपुलर से यहाँ जो मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में होता है, मैथिली में, सर वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? उसके लिए तो कुछ कहावतें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मुहावरे, हम लोग बचपन में मुहावरा पढ़ते थे, तो समझ जाइएगा वहाँ पे। जैसे इस बार ही था कि धोबी वाला एक था। और बोली और भाषा के बिना समाज ना हो सकेला, बिना समाज की बोली ना हो सकेला। तो ये तो समझ पकड़ आ जाता है कि यही पूछना चाह रहे। भाव उसका क्या है वो अगर पता चल जाएगा तो आप कर सकते हैं। सर इससे प्रीलिम्स होने वाला है 13 सितंबर को सर, 70th के लिए। सर उसके लिए सर स्टूडेंट आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें? देखिए, पहले का ज़माना कुछ और था कि हाँ, आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आप हो जाएगा काम। लेकिन अब आपको क्या है कि जैसे मैंने 69th का भी मेरा प्री हुआ है और मेंस भी मैंने लिखा है। तो आपको पहले तो NCERT बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। NCERT अच्छे कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाइए। उसके बाद आप जो अदर बुक है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सबको पता है, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं अगर मन है तो। नहीं मन है तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो आप बिपिन चंद्रा का किताब है वो रेफ़र कर सकते हैं। 12th का NCERT रामचरण शर्मा का आपको पढ़िएगा। 12th का जो है पुराना प्राचीन भारत, ऐसे ही करके आप पढ़ सकते हैं। सर PYQ सर कौन सा लगाएं? स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होता है, कुछ स्पेसिफिक PYQ जब प्रिपरेशन बहुत उसका हेल्प रहा हो? घटना चक्र का लगा सकते हैं, घटना चक्र सबसे बेस्ट रहता है। और बाकी UPSC का ट्रेंड देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही पैटर्न अपना रही UPSC में। सर 30 सितंबर को सर प्रीलिम्स है और सर फर्स्ट वीक में सर 2025 में जो है कि सर वो मेंस होगा। सर मेंस की तैयारी सर अभी से करें, फिर प्रीलिम्स करें, किस तरीके से आप टाइम को डिवाइड करके किस तरीके से चल सकता है? टाइम को डिवाइड कर लीजिए और मेंस का अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब प्री के रिजल्ट के बाद और मेंस के बीच में बहुत कम समय मिलेगा आपको। तो आप चाह के भी नहीं कर पाइएगा प्रिपरेशन। तो होलिस्टिक अप्रोच रखिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सर तो मेंस से सर आंसर राइटिंग सर किस तरीके से करें? मतलब क्या वो किस तरीके का स्ट्रक्चर हो, किस तरीके से डायमेंशन? आंसर राइटिंग के लिए आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर घर पे भी अगर आप नियमित रूप से लिखें या आप अपने सीनियर से दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे भैया थे, वीडियो थे सुल्तानगंज में, तो उनका कोरोना में हालांकि डेथ हो गया, उनसे मैं चेक करवाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे कि मैं खुद ही अपना आंसर एवेल्युएट करता था। एक ऊंची उड़ान करके टेस्ट सीरीज चलाते हैं शंभू सर और ज्योति मैम, तो मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया करता था। ओके सर, बात करिए जैसे कि जो भी स्टूडेंट सर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी सर ये क्वेरी होती है कि हम याद नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ टैक्टिक्स वगैरह, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएं जिससे कि हम याद कर सकें, ज़्यादा अपने साथ माइंड में ज़्यादा समय तक कंटेंट कैरी कर सकें। वो तो बार बार पढ़ने से याद होगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो पहले आपका इसका मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसको लिखिए बार बार जो याद नहीं। रिवीजन प्रैक्टिस सर, रिवीजन करिए बार बार रिवीजन। सर क्या पैटर्न होगा रिवीजन का? पैटर्न रिवीजन कीजिए कि आप साप्ताहिक रख सकते हैं, सप्ताह में एक बार देख लिए, या जो टॉपिक आपको बार बार लगता है कि टेस्ट सीरीज में हमको उसमें नंबर कम आ रहे हैं या उसमें हम कहीं फंस जा रहे हैं तो उसको बार बार देखिए।
सर ये बताएं जैसे कि अभी सर स्टूडेंट को डिसाइड करता है कि मुझे 70 देना है और सर पूरा सुनने हैं वो, तो किस तरीके से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से? सबसे पहले एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़िए। बेसिक आप अगर अच्छा नहीं कर पाइएगा तो आप प्री में फंसिएगा, फिर प्री निकल भी जाए तो मेंस में आप फंस जाइएगा। जैसे बार मानसून पूछ दिया गया, ट्रेंड चेंज हुआ, मानसून के बारे में बहुत लोग को आइडिया था ही नहीं। कई एस्पिरेंट मेरे थे जो बात हुआ उनसे, तो मानसून और जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब पूरा अवधारणा पूछ लिया गया। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो प्री मेंस इंटरव्यू तक आपको फायदा होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी से प्रारंभ करिए। सर कुछ इंपॉर्टेंट सर सब्जेक्ट या कोई टॉपिक्स जो कि बीपीएससी बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि वो करता है प्रीलिम्स में, तो सर वो क्या क्या होगा? उसमें साइंस मेनली, करेंट और हिस्ट्री ज़्यादा अभी ट्रेंड यही रहा है, लेकिन ट्रेंड कब बदलेगा कुछ कह नहीं सकते। अब्दुल सर जब से आए हैं बहुत अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं और सराहनीय कदम है बीपीएससी। सर जैसे कि आप सर नॉन बीटेक बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो सर उसके लिए सर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे कि आपकी नज़र में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मेरे नज़र में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा शुरू से मोटिव था कि इंद्रकांत सर बोले, इंद्रकांत झा सर हैं, तो उनसे भी जाने किस टाइप का सर कैसा रहा सर इंटरव्यू का? ठीक रहा, अच्छा रहा। सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट था सर। और मीडियम क्या था सर? इंग्लिश। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर इंटरव्यू देने के बाद सर कैसा फील हो रहा है? ठीक है, एक्साइटमेंट यूपीएससी देता हूँ तो ठीक। किसी में सर इंटरव्यू हुआ है? नहीं, यूपीएससी मेंस वगैरह लिखे हैं? हाँ, मेंस लिखे। तो सर क्या क्या सर क्वेश्चन पुट अप किए थे, क्या कैसा रहा? बैकग्राउंड से ही था मेरा, ज़्यादा वर्क एक्स रहा और इन्फोसिस में मैं था तो उससे रहा। उसके बाद कुछ ऑप्शनल से रहा एंथ्रोपोलॉजी से, कुछ सिचुएशन बेस्ड थे। बिहार पुलिस सर्विस मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस था तो उस सर एकेडमिक बैकग्राउंड में क्या क्या रहा? एकेडमिक बैकग्राउंड में कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे बट ज़्यादा नहीं रहा। जैसे क्या पूछे सर, कुछ बता सकते? कंप्यूटर साइंस से मेनली वो पूछ रहे, मतलब एंथ्रोपोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को मिला के पूछ रहे थे। वो फॉरेंसिक साइंस की तरफ जा रहे थे, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की तरफ पूछ रहे थे। सर कुछ सिचुएशनल बेस्ड और सर कुछ कंडीशन? हाँ, एक वही बीपीएस का था, बिहार पुलिस सर्विस का, कि अगर आप डीएसपी बनोगे तो कौन सा 3 चेंजेस लाओगे पुलिस सिस्टम के अंदर। सर किस टाइप का सर प्रिपरेशन कैसा रहा सर? कहाँ सर तैयारी का सर वो आया अंदर से मोटिवेशन सर? क्योंकि इन्फोसिस सर वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि टॉपेस्ट मतलब कि IT कंपनी है, सर कहाँ से? नहीं, ये तो मतलब ठीक था, मतलब बचपन से ही था, बट मैं ये देखना चाहता था कि ये मेरा डिज़ायर है या फिर मुझे करना ही है। इसलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। फिर मुझे लगा कि साथ में प्रिपरेशन हो नहीं सकता, तो मैंने उसको क्विट करके फिर स्टार्ट किया सर। जब आपने सर स्टार्ट किया सर प्रिपरेशन, तो सर प्राइमरी रिसोर्सेस वगैरह सर क्या थे? कुछ सर चैलेंजेस वगैरह हैं ह्यूमैनिटी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में? हाँ, थोड़े से तो आए, क्योंकि मैंने मीडियम भी चेंज किया था, क्योंकि मेरा 10th हिंदी मीडियम से हुआ था, तो ह्यूमैनिटीज़ मुझे इंग्लिश में एकाएक पढ़ना पड़ा था, बट वो ठीक था, हो गया। सर क्या रिसोर्सेज रहते हैं प्राइमरी कंटेंट वगैरह? वही सबका जो रहता है, जो जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए, फिर रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए। सर एनसीईआरटी सर अब सर रिलेवेंट कितना हो गया है? एनसीईआरटी सर अब कितना रिलेवेंट हो गया? पहले तो सर नहीं पढ़ के सर बीपीएससी निकाला जा सकता। अच्छा, बीपीएससी आप सर उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अब एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन पीटी, इवन इस बार का मेंस देख लो 69 का, उसमें भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी अब मस्ट होगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स आपने निकाला और सर इंटरव्यू रिसोर्स लिस्ट भी कर रहा हूँ, आपको फाइनलिस्ट में जगह बना पाए। सर क्या सर आपने रखा था सर अप्रोच रखा था प्रीलिम्स को लेकर? मैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कर नहीं पाता था, जो यूपीएससी के लिए करा था वो सफिशिएंट था, और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है, तो वो थोड़ा सा बिहार का पोर्शन देखना होता है। तो सर बिहार के पोर्शन के लिए सर कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह आपने? सर मैं बिहार के लिए एक तो करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया का जो कंपाइलेशन आता है वो करा था, और हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ सर का आता है बुक, वो करा था, और ज़्यादा मैं बिहार के लिए नहीं करा था। थोड़ा सा यूट्यूब चैनल से बिहार की ज्योग्राफी वगैरह देख लिया। सर कोई यूट्यूब चैनल जो सजेस्ट करना चाहें जिससे आपने हेल्प होगा? अगर बीपीएससी के लिए करे तो स्टूडेंट विंडो ही देखा था मैं। अच्छा, मेरा चैनल? हाँ, एक ही देखा था मैं बीपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी के लिए बोले तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, 3-4 देखता हूँ। ओके, सो सर ये बताएं कि जैसे कि सर इंटरव्यू में क्या पूछिए, किन का बोर्ड था पहले बताएंगे? बोर्ड हमको पता ना चला, सोन नदी था। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या क्या पूछी गई जैसे? मेरे हॉबी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। क्या जैसे हॉबी क्या था आपका? डायरी लेखन, क्यों लिखते हैं, अच्छा। क्या लिखते हैं वगैरह वगैरह, ये सब अच्छा, क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से हिस्ट्री था ऑप्शनल? नहीं, ऑप्शनल ज्योग्राफी था, लेकिन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा अच्छा, गया। हिस्ट्री से पूछी गई। क्या पूछी गई हिस्ट्री से जैसे? बक्सर युद्ध के बारे में, पलासी युद्ध के बारे में पूछे अच्छा, गए। ये दो, बस यही 2 क्वेश्चन थे। और पूछे गए थे, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छा, 5-6 क्वेश्चन। और करंट से कुछ थे? क्वेश्चन हम करंट से नहीं बस पूछे। यही 2 चीज़ पे चले थे। हाँ। कितने दिन? चश्मा पर पूछ दिया वगैरह वगैरह, बहुत चश्मा पे पूछ दिए। अच्छा, पावर पूछ दिए थे? पावर क्या मतलब होता है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है ये पूछ दिए? नॉर्मल रहा। अच्छा, नॉर्मल गया। कितने दिन इंटरव्यू चली होगी लगभग? 10 से 15 मिनट। 10 मिनट। ठीक है, थैंक यू। कुमार सिंह सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। सर कैसा रहा सर इंटरव्यू? बढ़िया था। सर अटेम्प्ट कौन सा था?
पहला अटेम्प्ट था इंटरव्यू के लिए, बाकी ओवरऑल थर्ड था। ओके सर, कौन सा बोर्ड था सर? बागमती बोर्ड। ओके सर, किस किस टाइप के सर सवाल पूछे गए? मेनली करंट अफेयर्स से थे, ऑप्शनल से थे। करंट अफेयर्स के आज के न्यूज़पेपर से सवाल थे। ऑप्शनल से क्लाइमेट के बारे में पूछा था कि क्लाइमेट का क्या सर जी क्लासिफिकेशन। ऑप्शनल सर, आज की सर जैसे कि न्यूज़ के बारे में बताया आपने सर, क्या था वो न्यूज़ में? आज के न्यूज़ में हमसे पूछा था कि यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो बीमार है, उसके बारे में वाइट हाउस को पता नहीं है। तो क्यों नहीं पता है, उसे पता होना चाहिए था कि नहीं। और ऐसा करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछे। और हाँ, गवर्नर का इशू पूछ रहे थे हमसे कि गवर्नर में का क्या इशू चल रहा है सीएम के साथ, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, यही सब था। और सर कुछ सवाल जो आपको याद आ रहे हैं? ऐसा सवाल बस क्लाइमेट से पूछा हमसे। मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विस था, तो वो पूछ रहे थे क्यों चाहिए आपको। और हिस्ट्री से थोड़ा बहुत पूछे। रशिया से पूछे, रशिया और वार्सो पैक्ट के बारे में पूछ रहे थे कि इसका रेलेवेंस है नहीं है, नेटो रशिया का क्या अभी चल रहा है, और भी कोई कंट्री नेटो में ज्वाइन होना चाहता है कि नहीं, बस यही सब। ओके तो सर ये बताइए कि सर ओवरऑल कैसा सर बढ़िया एक्सपीरियंस था, मेरा बढ़िया था, मेरा अच्छा गया। सर कब से सर तैयारी कर रहे हैं सर आप यूपीएससी के? 2020 के बाद। सर ये आपका सर कौन सा ओवरऑल अटेम्प्ट था? ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा सर, प्रीलिम्स से सर आपके सर क्या स्ट्रेटेजी मतलब रहा था? प्रीलिम्स में एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है। पहले जैसा नहीं है कि आप लूसेंट और कुछ भी पढ़ के बना सकते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़िए और टेस्ट पेपर लगा। सर किन का बोर्ड था इंटरव्यू में? मेरा तो गंगा ग्रुप था, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा, सर। क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई जिस हिसाब से? ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था, से केमिस्ट्री से ज़्यादा था। क्या पूछी गई केमिस्ट्री में जैसे? केमिस्ट्री में जैसे ओमेगा 3 के बारे में पूछा गया। फिर ये पूछा गया कि लिथियम बैटरी में कौन से मेटल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो लिथियम मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे लिथियम पाया जाता है, तो उसका मुझे शायद आंसर नहीं पता था। जी फिर उन्होंने एक बेंजीन का फार्मूला पूछा। जी। अच्छा, करेंट अफेयर से भी कुछ सवाल थे? करेंट अफेयर से एग्जैक्ट सवाल तो नहीं था, पर उन्होंने ये पूछा कि जो राम मंदिर बन रही जी। है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है कि वो कई सालों तक चलने वाला है। तो उस जी। टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। अच्छा, नहीं थे। और कुछ क्वेश्चन? और क्वेश्चन बस ये जनरल बस बैकग्राउंड से जो था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उससे क्वेश्चन पूछा। अच्छा, आपका बीटेक थी? जी जी, बीटेक। कौन सा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बीटेक से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, बस वही इंजीनियरिंग से उन्होंने, टेक्नोलॉजी से उन्होंने रिलेट किया कि राम मंदिर की मतलब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इतने लंबे समय तक वो अच्छा, टिक चलिए नहीं ये रहा। पूछ दिया था। अच्छा सर, जैसे न्यू स्टूडेंट सर 70 बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो कैसे तैयारी करें प्री का? कुछ आपके एक्सपीरियंस के आधार पर सर। प्री का तैयारी ऐसे पैटर्न तो बदल गया है, और हाँ। बदलते पैटर्न में देखा जा रहा है कि अभी एनसीईआरटी पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। जी। तो एनसीईआरटी अभी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पे फोकस करने पर प्रीलिम्स। अच्छा, इकोनॉमी सेक्शन में काफ़ी डायनामिक चेंज देखने को मिलती है सर, उसकी तैयारी कैसे करें? उसकी तैयारी तो प्रीवियस ईयर जैसे पैटर्न देखा जा रहा है कि कुछ यूपीएससी पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जी। जा रहे हैं, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से वो समझ में आएगा कि हाँ किस वो पैटर्न पे मतलब क्वेश्चन करेंगे। पूछा जा रहा है। अच्छा, अब मेंस में सर? मेंस मेंस में तो प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है। प्रीवियस ईयर जब तक आप नहीं 68 करें से उसके, पैटर्न पर चेंज देखने को मिली हाँ, थोड़ा सा। लेकिन आप 68 और 69 में देखेंगे तो जैसे पैटर्न में चेंज आए, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी। और ज़्यादा क्वेश्चन पहले 36 पेज प्रोवाइड किए जाते जी। थे, अब मोर देन 50 पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे खुद से नहीं करेंगे तब तक वो स्पीड नहीं आ पाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चन जो लोग भी अटेम्प्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ लिख ही देते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि Relevant क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर जी। पा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा, आज तो पहला दिन आपका इंटरव्यू पड़ा, तो पहले से कुछ नर्वसनेस था आपके अंदर कि पहला दिन ही मिल गया? सबको ही रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है। नर्वसनेस तो सबको रहता ही है। अच्छा, और मेरा फर्स्ट डे ही था, मेरा लास्ट टाइम भी फर्स्ट डे ही था, तो मुझे इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी। अच्छा, सेकेंड टाइम आप? हाँ, मेरा सेकेंड इंटरव्यू है। अच्छा मैम, जब आप इंटर किए तो कैसा रिएक्शन था उन लोगों का, बोर्ड मेंबर का? बहुत हम्बल थे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करवा के उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ कोई डरा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है, आपका ऑप्शनल क्या है, और उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो शिफ्ट हुआ है वो करंट बेस्ड थी। अच्छा, तो बात करें कौन सा आप कहाँ से ये किए हैं ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने बेंगलोर से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऑप्शनल क्या था?
हिस्ट्री था। तो करेंट से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? करंट का जो इशू अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास वॉर है, उसके बाद मॉलडीव्स का जो इशू चल रहा है वो है, उसके बाद जो भी मतलब लेटेस्ट जो भी चेंजेस चल रहे हैं सोसाइटी में उसी को लेके था। अच्छा, कितने देर का सेशन चला था आपका? 15 मिनट चला होगा, 15 मिनट। तो बिहार रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे? स्पेसिफिक मेरे में नहीं था, पूछे जा रहे हैं लेकिन मेरे में ऐसा नहीं पूछे। न्यूज़पेपर कौन सा था आपका? न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण था। इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, आज मालदीव्स का आज ही मॉर्निंग में ही तो पहला था, वही क्वेश्चन था मेरा, तो अच्छा, पढ़ के आए थे। पढ़ के आए थे। हाँ। अच्छा, तो डेली रूटीन या हॉबी से कोई क्वेश्चन? नहीं, हॉबी से मेरा कोई टच नहीं कर पाए थे वो। कोई इंटरनेशनल लेवल का भी कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे क्या? हाँ, जो वॉर चल रहा है उसी के बारे अच्छा, में। फिलिस्तीन वाला। हाँ। सर किसका बोर्ड था? बोर्ड आज गंगा बोर्ड में मेरा था। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जैसे शुरुआत? सर आपके वैकल्पिक विषय क्या होते हैं और आप जहाँ रहे हैं मतलब पढ़ाई लिखाई किए हैं किसी कॉलेज वगैरह से, तो कॉलेज से नाम से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको आप जो वैकल्पिक विषय रखे हैं, आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कहाँ से किए? वैकल्पिक विषय थे? मेरा ज्योग्राफी था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? जी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए। आपको क्या कहते हैं जो जैसे कि पेनिसुलर इंडिया के बारे में पूछा गया, पर्वत पठार नदियाँ के बारे में पूछा गया, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। ठीक, तो ये सब चीज़ों के बारे में पूछा गया। और ज्योग्राफी आपका है तो आपसे ज्योग्राफी का ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे जनरलिस्ट के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली है कि आप ऑप्शनल जो रखे हैं और जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, करंट से रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन है? ये सर करंट से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, ठीक, उससे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के आएँ। हालांकि हमें करंट्स के 1-2 ही मुद्दे पूछे गए, लेकिन करंट्स अभी चल रहे हैं जैसे कि आपको चुनाव वगैरह चल रहे हैं, चुनाव से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, यही सब था। अच्छा, जैसे न्यू स्टूडेंट जो है सर 70 बीपीएससी की जो तैयारी करेंगे सर, पैटर्न थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो किस चीज़ पे सर फोकस करेंगे थोड़ी सी? न्यू स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो अब टफ हो गया है बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स ही निकालना। प्रीलिम्स के पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है, जो कि बीपीएससी गोइंग ऑन यूपीएससी के पाथ पे जा रही है। तो बच्चे प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस करें और मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करें। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत अच्छा, और निबंध एक जो पेपर लाया गया वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेल सकता है। तो निबंध की अच्छे से तैयारी करें। और डीआई जो जीएस पेपर 1 है वो प्रयास करें कि 72 में 72 सही हो। दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ मेंस। तो मेंस निकालने के लिए डीआई और निबंध पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और हमको लगता है इंटरव्यू एक मिनिमम रोल रखता है, लेकिन मिनिमम होते भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल लगता है, क्योंकि सर जैसे मेंस में जीएस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है संख्या लिखने की। जी, तो मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी, तो वो कैसे इंप्रूव करें? जी, इसके लिए आपका आंसर राइटिंग स्किल मतलब कि हाई स्पीड होना चाहिए। पहले जहाँ 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे 3 घंटे में, अब 16-17 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको स्पीड बढ़ाना होगा कि मतलब कि राइटिंग स्किल कितना तेज़ी से हो। इसीलिए मैं हमेशा जब कोई बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग स्किल उसी रोज से करना शुरू कर रहे हैं जिस रोज से आप सोच रहे हैं। और आंसर राइटिंग करना कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उससे आप देख के लिखिए और उसी को अपने से ही रिव्यू कीजिए या किसी सीनियर या कोचिंग के टीचर से चेक करवा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आपको सिलेक्शन के लिए। थैंक यू, वेलकम। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।